मैं जागा तो खुद को ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ पाया। एक अजीब सा प्राणी हाथ में बड़ा सा चाकू लिए मेरा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा था। ये कहाँ हूँ मैं? हाँ, तुम लोग आखिरकार जाग गए। होश में आए हुए चूहे पर ऑपरेशन करना ही मजेदार होता है। मजेदार? क्या मैं किसी नए डंगोनन में आ गया हूँ? शुरुआत में ही मेरी जान लेने पर तुले हैं। छोटे चूहे हिलो मत, मैं बहुत ही नरमी से तुम्हारा छोटा सा दिल निकालूंगा। अच्छा, या फिर मैं ही तुम्हारा दिल निकाल दूं? सब बाहर आ जाओ। जैसे ही उसने कहा, टेढ़ी नजर वाला छोटू, मोहन, लक्ष्मी और रातू सब एक साथ प्रकट हो गए। पल भर में सामने खड़ा वह अजीब प्राणी डर के मारे सुन्न पड़ गया, जैसे पत्थर बन गया हो। चलो हाथ चलाओ ना, अभी तो तुम मेरे मालिक का छोटा दिल निकालने वाले थे। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम्हें एक मौका देता हूँ। इस वक्त वह अजीब प्राणी डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। खत्म हो गया। मैं आखिर किस तरह के चूहे से पंगा ले बैठा? इसने तो 5 खतरनाक भूतों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अरे वो छोटी लड़की तो काफी कमजोर लग रही है। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो शायद मैं यहाँ से सुरक्षित निकल सकता हूँ। हे मैं तो मजाक कर रहा था, अभी उसे छोड़ देता हूँ। जैसे ही वह भूत रातू के पास से गुजरा, उसने झट से रातू को पकड़ लिया और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। माहौल तुरंत जम गया। बदबूदार चूहा, अपने भूतों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। नहीं, कुछ मत करो, हम अभी चले जाते हैं। हाँ, अच्छे बच्चे की तरह बात मानो। तुम लोग जैसे ही बाहर जाओगे मैं इसे छोड़ दूंगा। आंटी, मुझे भी साथ ले चलो। नहीं, इन दोनों को नहीं ले जाया जा सकता। मैंने भी तो नहीं कहा कि इन्हें ले जाऊंगा। चलो, बेहतर होगा कि तुम अपना वादा निभाओ। इतना कहकर राहुल 4 भूतों को साथ लेकर मेडिकल हॉल से बाहर निकल गया। मालिक, क्या आप सच में उन्हें छोड़ देंगे? बस देखते जाओ। इतना कहकर राहुल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। मेडिकल हॉल के अंदर पायल और गोलू निराश होकर बिस्तर पर पड़े थे। खत्म? क्या हम यहीं मरने वाले हैं? नहीं मालिक, हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। छोटे, तुम्हारा इंसानी मालिक तुम्हें छोड़ गया है। अब से तुम मेरे साथ रहो। मेरे अस्पताल में एक नौकर बनकर कैसा रहेगा? ऐसा है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हारी खाल उतार लूं, उसके बाद। क्या? इतना कहते ही रातू की आंखों में खून की चमक उभरी और उसके कपड़े गहरे लाल रंग में बदल गए। इस समय रातू के शरीर को नियंत्रित कर रही थी उसकी बड़ी बहन रानी। तू ये सही नहीं है। तू इतनी ताकतवर नहीं थी। आखिर ये क्या हो रहा है? शांत रहो, हिलो मत। मैं अब खाल उतारना शुरू कर रही हूँ। अगले ही पल दिल दहला देने वाली चीख के साथ उस अजीब प्राणी की खाल पूरी तरह उतार ली गई। दीदी, तुम बहुत क्रूर हो। मैं मालिक के पास जा रही हूँ। काम खत्म? हाँ मालिक। अच्छा, चलो अंदर चलते हैं। ये डंगोनन काफी अजीब है। कोई भी हिंट नहीं दिया गया और ये भी नहीं बताया कि इसे पूरा कैसे करना है। सच में थोड़ा अजीब तो है। क्यों ना हम सीधे इस डंगोनन को पूरी तरह क्लियर कर दें, शायद तभी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम खुद जाकर कर लो। हे मैं अकेला? छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था। इस वक्त रातू बहुत ध्यान से उस उतारी गई खाल को देख रही थी। क्या हुआ रातू? मालिक, इस खाल पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं देखता हूँ। इस पर लिखा था, बधाई हो खिलाड़ी, आपने इस डंगोनन का संकेत ढूंढ लिया है। यहाँ खिलाड़ी अजीब प्राणियों के सहायक होते हैं। हर खिलाड़ी को कम से कम 3 बीमार भूतों का इलाज करने में मदद करनी होगी, तभी डंगोनन पूरा होगा। ये क्या बकवास है? ये भूत डॉक्टर तो मर चुका है, अब इलाज कैसे होगा? पायल और गोलू को मिलाकर इस डंगोनन में कुल 9 भूतों का इलाज करना होगा। ये तो धोखा है। तुम लोगों में से किसी को इलाज करना आता है? वहाँ मौजूद इंसान और भूत सभी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं उस भूत डॉक्टर को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मृत्यु शक्ति खर्च करनी पड़ेगी। मालिक, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे बेकार भूत डॉक्टर को जिंदा करना उसके लायक नहीं है। ये सब इस रातू की वजह से हुआ है। तुमने उसे मारा ही क्यों? वो मालिक का दिल निकालना चाहता था, तो क्या मैं उसे न मारती? सही बात है, उसे मारना ही चाहिए था। क्या हुआ अगर भूतों का इलाज करना है? हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। मौत की आंख से बीमारी का पता लगा लेंगे। अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। गोलू, जोकर और तुम तीनों दरवाजे पर पहरा दो। अगर इलाज कराने वाले भूत ज्यादा आ जाए तो एक बार में सिर्फ एक भूत को ही अंदर आने देना। और हाँ, किसी भी बीमार भूत से झगड़ा मत करना। उन्हें मारना नहीं है, हमारा मकसद है उनका इलाज करना। मोहन, लक्ष्मी और रातू, तुम तीनों मेडिकल हॉल के अंदर सफाई करो। यहाँ तो बहुत ही गंदगी फैली हुई है। बस अब सब काम पर लग जाओ। मालिक, और मैं क्या करूँ? रातू, तुम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालो। बहुत जल्द मेडिकल हॉल में पहला मरीज आया। उसका सिर एक अजीब कोण पर टेढ़ा था, जैसे इंसानी शरीर के नियमों के खिलाफ हो। अरे, यहाँ इंसानी चूहे भी हैं। मजेदार, बहुत मजेदार। क्या तुम इलाज कराने आए हो? अगर हाँ तो जल्दी अंदर जाओ, अगर नहीं तो यहाँ से चले जाओ। बदतमीज, क्या तुम मुझे भगा रहे हो? तुम जैसे नीच चूहे। वो टेढ़ा सिर वाला भूत गुस्से में पायल पर झपटने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सा सिर उठाया, अचानक दर्द से तड़पने लगा। धत्त तेरे की कमीने चूहे, तू रुक, मैं अंदर जाकर अपना सिर ठीक करवा लूं, फिर बाहर आकर तुझे खा जाऊंगा। इतना कहकर वो अकड़ते हुए अंदर चला गया। छोटू भैया, वो इलाज के बाद सच में मुझे खा तो नहीं जाएगा? पक्का खा जाएगा। क्या? छोटू भैया, तुम ध्यान रखना, मैं सिर्फ मालिक की सुरक्षा करता हूँ। अरे, अंदर जाने के बाद टेढ़ा सिर वाला भूत देखता है कि इलाज की मेज पर कोई भूत डॉक्टर नहीं, बल्कि एक इंसान बैठा है। इंसान? भूत डॉक्टर कहाँ है? मुझे इलाज कराना है। भूत डॉक्टर बाहर गए हैं मरीज देखने, मैं उनका
असिस्टेंट हूँ, मैं भी इलाज कर सकता हूँ, तुम आओ। बाहर गए हैं क्या? वो वर्मा जी के घर गए हैं शायद। हाँ, तुम्हें क्या तकलीफ है, जरा विस्तार से बताओ। अरे बेवकूफ चूहे, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा सिर इतना टेढ़ा है? क्या तुम सच में इलाज करना जानते हो? मरीज जी इतना गुस्सा मत होइए, मुझे सब दिख रहा है, लेकिन नियम के अनुसार पूछना पड़ता है। अब हाथ आगे बढ़ाओ, क्या करोगे? नब्ज देखूंगा। टेढ़ा सिर वाला भूत हैरान रह गया, उसने कभी इलाज के लिए नब्ज देखने का तरीका नहीं सुना था। थोड़ा सहयोग करोगे या नहीं? नहीं तो मैं इलाज नहीं करूंगा और दर्द में ही मरते रहना। ठीक है कमीने चूहे, ठीक से इलाज करना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। राहुल ने नाटक करते हुए उसकी नब्ज पकड़ ली। उसे महसूस हुआ कि इस भूत की धड़कन बहुत तेज है, हर सेकंड 50 बार से भी ज्यादा। हे भगवान, इतनी तेज धड़कन, लेकिन उसने परवाह नहीं की। मृत्यु की आंख सक्रिय, नाम नकली भूत ताकत, डरावनी स्तर स्थिति। ये तुम्हें खाने की सोच रहा है और इसका सिर इसकी बीवी ने टेढ़ा किया है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैंने बीमारी पकड़ ली है, तुम्हारी हड्डी अपनी जगह से खिसक गई है, मैं इसे सीधा कर देता हूँ। अरे धीरे करना, तुम बस शांत रहो, सब मुझ पर छोड़ दो। राहुल ने दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ा। कड़क एक आवाज के साथ सिर अपनी जगह पर आ गया, लेकिन अगले ही पल उसका सिर फिर से लटक गया काम से। लगता है गर्दन टूट गई, ये तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गया। वाह भाई, सामने एक हैंडसम डॉक्टर एक टेढ़े सिर वाले भूत का इलाज कर रहा था, लेकिन जोर ज्यादा लग गया और गर्दन ही तोड़ दी। अब क्या होगा? अगर ये बात फैल गई तो कोई भूत इलाज कराने नहीं आएगा, फिर मैं ये डंगोनन कैसे पूरा करूंगा? मुझे इसे हर हाल में ठीक करना होगा। कमीने चूहे, तूने मेरी गर्दन तोड़ दी, अब मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। टेढ़ा सिर वाला भूत राहुल पर झपटने ही वाला था, तभी अचानक 5 खतरनाक भूतों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अगर उसने जरा सा भी हिलने की कोशिश की तो वो टुकड़ों में बिखर जाएगा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं मरीज के साथ विनम्र रहना चाहिए? सब पीछे हटो। ये इंसानी चूहा आखिर है कौन? इसके लिए 5-5 भूत खड़े हैं और मुझे पहले से इनकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ। नहीं, मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। वो मैं इलाज नहीं कराना चाहता, मैं घर जा रहा हूँ। न नहीं, तुम नहीं जा सकते, मुझे तुम्हें ठीक करना ही होगा। तुम्हारी गर्दन अभी जमाव की अवस्था में है, इसलिए बहुत सख्त हो गई है। अभी जो मैंने किया वो सिर्फ तुम्हारी हड्डियों को ढीला करने के लिए था, असली इलाज तो अब शुरू होगा। क्या तुम सच में मुझे ठीक कर सकते हो? अरे चिंता मत करो भाई, तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा। रातू, इस मरीज को ऑपरेशन रूम में ले जाओ, हम इसका एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे। अरे नहीं नहीं रातू, कोई आइडिया दो, इसका सिर कैसे फिक्स करें? मालिक, अगर हम इसे मजबूत गोंद से चिपका दें तो? अरे वाह, बढ़िया आइडिया है, लेकिन इसका सिर अंदर से टूटा है, बाहर सिर्फ चमड़ी से जुड़ा हुआ है, गोंद अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो ये तो बहुत आसान है मालिक, आपके पास इलेक्ट्रिक आरी कटर है ना, इसे पूरा काट कर फिर चिपका देते हैं। ऐसा करने से ये मर तो नहीं जाएगा? मालिक चिंता मत करो, अगर हम तेजी से काम करें तो ये नहीं मरेगा। ठीक है तो शुरू करते हैं, मैं सिर काटता हूँ और तुम तुरंत अंदर की हड्डी जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। न नहीं, ऐसा मत करो, कम से कम थोड़ा बेहोशी का इंजेक्शन तो दे दो। अरे बहुत जल्दी होगा, डर मत। कुछ ही देर में टेढ़े सिर वाले भूत का सिर पूरी तरह अलग कर दिया गया, खून चारों तरफ फैल गया, फिर जल्दी से गोंद लगाया गया और सिर सफलता पूर्वक जोड़ दिया गया। हो गया, अब नीचे उतर जाओ। भूत नीचे उतरा। तुम लोगों ने सच में मेरी गर्दन जोड़ दी, लेकिन ये इतनी चिपचिपी क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है कि कभी भी गिर जाएगी। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, हम पूरी गारंटी देते हैं, फ्री सर्विस भी है। टेढ़ा सिर वाला भूत थोड़ा डरते हुए थका हारा बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया, पायल डर के मारे कांप गई, क्योंकि उसने सुना था कि वो ठीक होने के बाद उसे खा जाएगा। लेकिन अगले ही पल कड़क, भूत का सिर फिर से अलग होकर जमीन पर गिर गया। मर गया क्या? बहुत बढ़िया, अभी पूरी तरह नहीं मरा। मैं जाकर मालिक को बताती हूँ। मालिक, अभी जो मरीज गया था उसका सिर बाहर जाते ही गिर गया, वो मरने वाला है। अब क्या करें? क्या बदकिस्मती है, पहला ही मरीज हमने मार दिया। रातू, क्या तुमने ठीक से चिपकाया नहीं था? चिपकाया तो था, काफी मजबूत था। ओह समझ गया मालिक, हमसे एक स्टेप छूट गया, हमने उसकी चमड़ी को सिलाई नहीं की। गोंद लगाने के बाद ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए था, इसलिए उसका सिर गिर गया। इस बार गलती हो गई, मेरी गलती है, अगली बार ध्यान रखूंगा। मालिक, क्या उसे वापस अंदर लाकर फिर से इलाज करें? वो अभी पूरी तरह मरा नहीं है। छोड़ो, बहुत झंझट है, इसे इनाम के तौर पर ले लो, खा जाओ। सच में धन्यवाद मालिक। तभी अचानक मेडिकल हॉल के बाहर से एक अजीब सी रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज कभी पास आती, कभी दूर जाती, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। ये कैसी आवाज है? कहीं कोई और खतरनाक भूत तो नहीं आ रहा? मालिक ने कहा था कि मरीजों से झगड़ा नहीं करना, लेकिन ये आवाज तो डर के मारे हालत खराब कर रही है। आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। एक पूरा भीगा हुआ छोटा भूत तैरता हुआ सामने आया। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके बालों से लगातार पानी टपक रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी आंखें खो गई हैं। क्या ये अस्पताल है? अगर इलाज कराना है तो जल्दी अंदर जाओ। हाँ, मुझे इलाज कराना है। वो बिना आंखों वाला भूत अंदर चला गया। डॉक्टर आप कहाँ हैं? मेरी आंखें खो गई हैं, मेरी आंखें। अरे छोटे, रो मत, पहले ये बताओ तुम्हारी आंखें कैसे खो गई? मैं नदी में खेल रहा था, तभी एक बड़ा राक्षस मुझे खींचकर नीचे ले गया, उसने मेरी आंखें निकाल ली। अच्छा ऐसा हुआ? ठीक है, थोड़ा रुक जाओ। रातू, अब क्या करें? क्या हम इसे भी गोंद से
आंखें चिपका दे। और आंखें लाएंगे कहाँ से? मालिक, हमारे पास तो अभी एक जोड़ी आंखें थी। अभी जो टेढ़ा सिर वाला भूत मरा है उसकी आंखें इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे नहीं, मैंने तो उसे इनाम में जोकर को दे दिया। जल्दी जाकर देखो। क्या उसने खा लिया? जोकर, वो भूत कहाँ है? खा लिया, लेकिन स्वाद अच्छा नहीं था। अजीब सा जला हुआ स्वाद था। ओह ठीक है मालिक, ये लालची कहीं का। मालिक, मेरे पास एक और आइडिया है। हम 2 कांच की गोलियां उसकी आंखों की जगह लगा सकते हैं। वैसे भी भूतों का शरीर इंसानों जैसा नहीं होता, शायद ये काम कर जाए। वाह, बढ़िया आइडिया। इसके बाद राहुल ने पूरा कमरा खंगाल डाला। आखिरकार उसे उस अजीब अलमारी में पिंग पोंग बॉल जितनी 2 कांच की गोलियां मिल गईं। उसने उन पर थोड़ा सा मजबूत गोंद लगाया और सीधे पानी वाले छोटे भूत की आंखों की जगह फिट कर दिया। सच में देखने में बिल्कुल असली आंखों जैसी लग रही थी। वाह, मैं फिर से देख सकता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर। लेकिन ये क्या, सब कुछ उल्टा क्यों दिख रहा है? इतना कहते ही छोटा भूत इधर उधर टकराने लगा। वो सीधे चल भी नहीं पा रहा था और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गया काम से। लगता है आंखें उल्टी लगा दी, लेकिन अब तो गोंद लग चुका है, निकाल भी नहीं सकते। अब क्या करें? अरे आइडिया आया। यकीन मानो, सामने एक हैंडसम डॉक्टर एक बिना आंखों वाले भूत को आंखें लगा रहा था, लेकिन हाथ फिसला और आंखें उल्टी फिट हो गई। डॉक्टर, डॉक्टर, सब कुछ उल्टा क्यों दिख रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मिल गया हल। अगर आंखें उल्टी लग गई हैं, तो क्यों ना हम उन्हें रस्सी से कंट्रोल करें। छोटे, जरा हिलो मत। इसके बाद राहुल ने झटपट दोनों आंखों पर 2 पतली रस्सियां बांध दी। लो, हो गया। अब तुम्हारी आंखें मैनुअल कंट्रोल में हैं। बाएं देखना है तो रस्सी बाएं खींचो, दाएं देखना है तो दाएं खींचो। और हाँ, तुम्हारी आंखों में अब कई नए फीचर्स भी आ गए हैं, जैसे तुम एक साथ दोनों तरफ देख सकते हो, ऊपर नीचे भी देख सकते हो। कैसा लगा? सच में इन रस्सियों के साथ मेरी आंखें पहले से भी ज्यादा काम की हो गई हैं। अगर मैं आंख को बाहर खींचूं तो ये झूम भी कर रही है। डॉक्टर साहब, आप तो सच में महान हैं। वो तो हूँ ही। अब मैं घर जाकर अपने मम्मी पापा को दिखाता हूँ। इतना कहकर वो छोटा भूत तेजी से घर भाग गया। मालिक, वो इस हालत में घर जाएगा, उसके माँ बाप देखकर गुस्से में यहाँ नहीं आ जाएंगे? मैं तो चाहता हूँ कि वो आए, इससे हमें 2 और मरीज मिल जाएंगे। इस डंगोनन को पूरा करने के लिए हमें 9 मरीजों का इलाज करना है। लेकिन अगर वो बीमार ही नहीं हुए तो? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। मैं कहूँगा कि वो बीमार है तो उन्हें बीमार होना ही पड़ेगा। वाह मालिक, कमाल का दिमाग है। दूसरी तरफ छोटा भूत खुशी खुशी घर पहुँचा। उसके माँ बाप ने उसकी आंखें देखी और दंग रह गए। ये क्या है तुम्हारी आंखों के साथ? पापा, मेरी आंखें नदी के राक्षस ने निकाल ली थी, फिर मैं भूत अस्पताल गया और नई आंखें लगवाई। बहुत बढ़िया है। अब मैं एक आंख से पहरा दे सकता हूँ और दूसरी से निगरानी। ये क्या बकवास है? सुनो, मेरे साथ अस्पताल चलो, मैं उस डॉक्टर को जान से मार दूंगा। नहीं पापा, मुझे ये आंखें बहुत पसंद है। कुछ ही देर में तीनों भूत अस्पताल पहुंच गए, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें गेट पर जोकर ने रोक लिया। रुको, अस्पताल का नियम है, एक बार में सिर्फ एक मरीज अंदर जाएगा। दफा हो जा। तुम्हारे अस्पताल के नकली डॉक्टर ने मेरे बेटे की ये हालत कर दी, मैं उसे मार डालूंगा। मैंने कहा ना, एक बार में सिर्फ एक। तू मुझे रोकेगा? पहले तुझे ही खत्म करता हूँ। रुको जोकर, उसे अंदर आने दो। जी मालिक। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया। मालिक को गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बहुत अकड़ रहा है, बाहर निकल, फिर तुझसे अकेले में निपटूंगा। इतना कहकर तीनों भूत अंदर चले गए। तूने मेरे बेटे की आंखों के साथ क्या किया? उसकी बाईं आंख से ठीक नहीं दिखता, दाईं से पूरा नहीं दिखता। खाना खाते समय तो चॉपस्टिक नाक में घुसा लेता है। भूत महोदय, आपकी बात गलत है। मेरी चिकित्सा को समझना आपके बस की बात नहीं। अरे छोटे, मैंने जो आंखें लगाई हैं कैसी लग रही हैं? मुझे तो अच्छी लग रही हैं, बस मेरे पापा को पसंद नहीं है। देखा भूत महोदय, मुझे लगता है आपको ही बीमारी है, और वो भी गंभीर वाली। आप तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आइए, मैं आपका इलाज कर देता हूँ। तुझे बीमारी है? मैं सैकड़ों साल से जिंदा हूँ, कभी बीमार नहीं पड़ा। रुको, तुम्हारी आभा तो इंसान जैसी है। कमीने चूहे, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। सुनो, इस चूहे को खा जाते हैं, आधा आधा बांट लेंगे। दोनों भूत एक साथ राहुल पर झपट पड़े, लेकिन तभी राहुल ने अपनी शक्ति बाहर छोड़ी और अगले ही पल दोनों भूत हवा में ही जड़ हो गए, हिल तक नहीं पा रहे थे। तुम दोनों सच में बीमार हो, आज तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। तुम अपने बच्चे की बात का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, तुम्हें अहंकार की बीमारी है और तुम अपने पति की हर बात मानती हो। तुम्हें अंध आज्ञाकारिता की बीमारी है। जरा तुम्हारी हालत का विश्लेषण करूं, इसकी आभा देखकर लगता है ये भी मेरी तरह भूत राजा स्तर का है, लेकिन ये सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही मुझे दबा रहा है, और इसके पीछे जो भूत खड़ा है उसकी ताकत तो मैं पहचान भी नहीं पा रहा। नहीं, अभी भिड़ना सही नहीं होगा। वापस जाकर वर्मा परिवार के बड़े बेटे को बुलाना पड़ेगा, वही इसे संभालेगा। हाँ, समझ गया। तुम्हारी अहंकार वाली बीमारी शरीर में गर्मी बहुत बढ़ जाने से हुई है। ये गर्मी दिमाग तक पहुंच गई है और तुम्हारा दिमाग जलने वाला है। इसे ठीक करने के लिए तुम्हारे शरीर की सारी गर्मी निकालनी पड़ेगी, और तुम्हारी जो बीमारी है उसे ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। बस तुम्हारे पति को ठीक कर दूं तो तुम भी अपने आप ठीक हो जाओगी। रातू, मेरी बात सही लग रही है? मालिक, आपके मुंह से निकली हर बात परम सत्य होती है। ठीक है, इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, एक और छोटा ऑपरेशन करते हैं। जी मालिक। रुको रुको, आदर
आदरणीय डॉक्टर, मैं घर जाकर थोड़ा गर्म पानी पी लूंगा, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी बीमारी को बिना इलाज के नहीं छोड़ सकता। इसे अंदर ले जाओ। इसके बाद उस भूत पिता को उठाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अब क्या करना है? बहुत आसान है, देखते जाओ। राहुल ने उसके शरीर पर एक छोटा सा कट लगाया और अंदर से आग की लपटें बाहर निकलने लगी। देखा, तुम्हारे अंदर सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए, नहीं तो 3 साल में मर जाते। क्या मैं सच में बीमार हूँ? ये इंसानी चूहा क्या सच में डॉक्टर है? डॉक्टर साहब धीरे करना, मुझे दर्द से डर लगता है। थोड़ी बेहोशी की दवा दे दीजिए। भूत को कैसी बेहोशी? थोड़ा सह लो, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद राहुल ने एक अजीब सा 9999 पावर वाला वैक्यूम मशीन निकाला और उस कट से निकल रही आग को खींचना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर खाली क्यों होता जा रहा है? मालिक, लगता है इसकी पावर थोड़ी कम है। हाँ, शायद वो थोड़ा और पावर बढ़ाते हैं। टेढ़ी नजर वाले भूत ने अपनी ताकत उस मशीन में जोड़ दी और अचानक उसकी ताकत दोगुनी हो गई। पल भर में उस भूत के शरीर की सारी गर्मी खींच ली गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके दिमाग का हिस्सा भी साथ में खींच गया। बस अब ठीक हो गया होगा। उठो। वो भूत उठा, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। ये इतना अजीब क्यों लग रहा है? हे, मैं अजीब हूँ मालिक, कहीं हमने इसे बेवकूफ तो नहीं बना दिया? नहीं होना चाहिए था। हे, मैं पागल हो गया, लगता है थोड़ा दिमाग गड़बड़ हो गया। चलो बाहर ले चलते हैं। लो, इलाज हो गया। अब तुम्हारे पापा तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं चलाएंगे। सच में? मैं चेक करता हूँ। पापा, मेरी आंखें कैसी लग रही हैं? अच्छी, बहुत अच्छी। वाह, सच में ठीक हो गए। आप तो महान डॉक्टर हैं। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। तीनों भूत मेडिकल हॉल से चले गए। मम्मी, पापा तो अब बहुत अच्छे हो गए। तू पागल है क्या? तुझे दिख नहीं रहा? तेरे पापा का दिमाग ही निकाल लिया गया है। उस इंसानी चूहे ने मेरे बेटे के साथ धोखा किया और मेरे पति को बर्बाद कर दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वर्मा परिवार का बड़ा बेटा इंसानी चूहों से नफरत करता है। मैं अभी उसी के पास जा रही हूँ। कुछ ही देर में वो महिला भूत वर्मा हवेली पहुंची। दरवाजे पर 2 अजीब मूर्तियां थीं। एक के मुंह में टूथब्रश था, दूसरे के हाथ में साबुन। ऐसा अजीब सजावट इसलिए था क्योंकि वर्मा परिवार का बड़ा बेटा सफाई का जुनूनी था। बड़े साहब, जल्दी बाहर आइए। उस इंसानी चूहे ने मेरे पति का दिमाग खींच लिया। जैसे ही वो अंदर घुसने लगी, दरवाजे पर खड़े विद्वान भूत ने उसे लात मारकर बाहर फेंक दिया। गंदी औरत, अंदर मत आ। तभी सफेद कपड़ों में एक युवा भूत धीरे धीरे बाहर आया। हमारे इलाके में इंसान, और वो भी भूतों का दिमाग खींचने वाला? दिलचस्प। काफी समय हो गया इंसानी दिमाग का स्वाद छके हुए। सुना है आजकल इंसानों का दिमाग शॉर्ट वीडियो में डूबा रहता है। पता नहीं फूटेगा भी या नहीं, बाकी सब रहने दो। मुझे उस इंसानी चूहे में दिलचस्पी है। अभी इसी वक्त मुझे वहाँ ले चलो। कुछ ही देर में वर्मा परिवार का बड़ा बेटा राजकुमार विक्रम राहुल के अस्पताल के बाहर पहुँच गया। राजकुमार, वही इंसानी चूहा अंदर है। रुको, अस्पताल का नियम है, एक बार में सिर्फ एक मरीज अंदर जाएगा। जोकर दरवाजे पर खड़ा था। दफा हो जा। तुझे पता है तेरे सामने कौन खड़ा है? ये वर्मा परिवार का बड़ा बेटा है। मैंने कहा ना, एक बार में सिर्फ एक। अरे छोटे, बहुत अकड़ दिखा रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ असली मालिक कौन है? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जोकर का चाकू सीधे उसके गले पर आ गया। या तो एक अंदर जाएगा या फिर सब यहाँ से दफा हो जाओ। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। छोटे, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई, लेकिन ताकत नहीं है तो मेरे सामने अकड़ मत दिखाओ। कमबख्त, ये इतना ताकतवर कैसे है? आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना खिलौना बना लूंगा। तू ये बदसूरत जोकर, हिम्मत है तो मुझे मार दे। तेरे साथ जाने से अच्छा है मर जाऊं। इतनी जल्दी मना मत करो, पहले मैं अंदर जाकर उस दिलचस्प चूहे का दिमाग छक लूं, फिर बाहर आकर तुम्हारा जवाब सुनूंगा। इतना कहकर विक्रम और उसके लोग अंदर चले गए। उधर राहुल आराम से सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके पास आ चुका है। राजकुमार वही है, अभी सो रहा है। चलिए इसे मार देते हैं। नहीं, इतना दिलचस्प शिकार, मैं इसे जिंदा ही खाना चाहता हूँ। जाओ इसे जगा दो। डॉक्टर साहब उठिए, कोई आपसे मिलने आया है। उठिए, जल्दी उठिए। अरे छोटे, फिर से आ गया तू? क्या हुआ? आंखों में दिक्कत आ गई क्या? नहीं डॉक्टर साहब, आपकी लगाई आंखें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मैं आपको चुपके से बताता हूँ। मेरी माँ वर्मा परिवार के बड़े बेटे को लेकर आई है। वो आपको मारने आया है। आप जल्दी भाग जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। अरे तू नालायक, सब कुछ बता दिया। रुक, अभी तुझे मारता हूँ। अजीब बात है, मेरे आदेश के बिना जोकर इतने लोगों को अंदर आने ही नहीं देता। कहीं वो भाग तो नहीं गया? तू दरवाजे वाले जोकर की बात कर रहा है? मैंने उसे काबू कर लिया। क्या तुमने उसे मार दिया? वाह, मुझे गुस्से की खुशबू आ रही है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, मैंने उसे खत्म कर दिया। अब गुस्सा बढ़ाओ ताकि जब मैं तुम्हें खाऊं तो और मजा आए। नहीं, जोकर मरा नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एक्टिव है। ये कमीना मुझे बेवकूफ बना रहा है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मृत्यु की आंख चालू, नाम सफाई प्रेमी, भूत ताकत, भूत सम्राट स्तर, विशेषता गंदगी, बदसूरती और अशुद्ध चीजों से नफरत, शौक, सुंदर भूतों को पसंद करता है। हम ताकतवर है, लेकिन चाहे जितना भी ताकतवर हो, आज तुझे खत्म कर दूंगा। अरे हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, आप हमारे पास क्यों आए हैं? हा, कमीने चूहे, मेरे इलाके में रहकर भूतों का दिमाग चुरा रहा है। बहुत हिम्मत है तेरी। अब ऐसा कर, अभी जाकर खुद को अच्छे से धो, इतना साफ कि एक धूल का कण भी ना रहे, फिर प्लेट में लेट जा। मैं तुझे खाऊंगा तो शायद मैं तुझे माफ
साफ कर दूं। ठीक है, मैं अभी खुद को साफ करके आता हूँ। शाबाश, समझदार चूहा है। भागने या विरोध करने की कोशिश मत करना। मेरे भूत सम्राट स्तर के सामने तू कुछ भी नहीं है। राहुल एक खाली कमरे में गया और वहाँ से एक बाल्टी भरकर गंदा तरल लेकर बाहर आया। जैसे ही वो विक्रम के पास पहुँचा, उसका हाथ फिसल गया और पूरी बाल्टी विक्रम के ऊपर गिर गई। उसका पूरा शरीर भूरा पीला गंदा तरल से भीग गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। वो गुस्से से राहुल की तरफ इशारा करता रह गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तूने इतनी गंदी चीज से मेरे शरीर को अपवित्र कर दिया। इंसानी चूहे, तू हद से ज्यादा घिनौना है। अचानक चारों तरफ की सारी गंदगी एक पल में साफ हो गई। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे किसी फूल की महक हो। वाह, तुम्हारा ये स्किल तो कमाल का है। मैंने तय कर लिया, अब तुम हमारी टीम में रहोगे, हमारे क्लीनिंग एक्सपर्ट बनकर। क्या बकवास कर रहा है कमीने चूहे? मुझे अपने साथ रखना चाहता है? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया है। अब से तुम्हारा नाम होगा साफू, शॉर्ट में साफू भाई। समझ आया? साफू साफू साफू। आह, गुस्से से मर जाऊंगा मैं। कमीने चूहे, मैं तुझे 800 साल तक रगड़ रगड़ कर सजा दूंगा, फिर खाऊंगा। इतना कहते ही विक्रम ने अपनी पूरी भूत सम्राट ताकत बाहर निकाल दी और राहुल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अचानक एक अनजान ताकत ने उसे जकड़ लिया। वो पूरी तरह हिल भी नहीं पा रहा था। बस कर साफू, ज्यादा नाटक मत कर, अब तू मेरा ही है। अगर नहीं माना तो ये 80 साल पुराना बदबूदार मोजा तेरे मुंह में ठूंस दूंगा। एक इंसानी चूहा मुझे झुकाएगा? नामुमकिन। अच्छा, मुझे तेरे जैसे जिद्दी भूत ही पसंद है। इतना कहते ही राहुल ने बिना सोचे सीधे मोजा उसके मुंह में ठूंस दिया। उस मोजे की भयानक बदबू सीधे उसके मुंह से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई। धत्त तेरे की, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे साफू, इतना गुस्सा मत कर। अगर मुझे मारना है तो मैं यहीं लेट जाता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ। मार दे मुझे, मौका दे रहा हूँ। साफू की आंखें लाल हो गईं। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो रहस्यमयी ताकत उसे रोक रही थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। क्या हुआ? मारना था ना, मौका दिया, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। कमीने चूहे, हिम्मत है तो बिना किसी बाहरी ताकत के मुझसे 1 on 1 लड़ाई कर। हिम्मत है सच में? तू मुझसे अकेले लड़ेगा? हाँ, अगर तू जीत गया तो मैं तेरी बात मानूंगा और अपना नाम बदलकर साफू रख लूंगा, तेरा नौकर बन जाऊंगा। ठीक है, एक मौका और देता हूँ। टेढ़ी नजर, बाहर आओ, इस पर से दबाव हटाओ। मालिक, क्या आप सच में इससे अकेले लड़ेंगे? आप भूत राजा स्तर के हो और ये भूत सम्राट स्तर का, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो तेरा मतलब मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं जीत सकता? नहीं मालिक। तो फिर मेरी बात मान। जी, अगर तूने मेरे मालिक को जरा भी नुकसान पहुँचाया तो मैं तुझे 500 साल तक सजा दूंगा। हम दोनों एक ही जाति के हैं। तू इतना ताकतवर होकर भी एक इंसानी चूहे की रक्षा क्यों कर रहा है? तुझे जानने की जरूरत नहीं। बस याद रख, इस लड़ाई में तू हार सकता है लेकिन जीत नहीं सकता। ये तो नाइंसाफी है। हाँ, नाइंसाफी ही है। लेकिन अचानक राहुल को इस गुप्त बातचीत का भी पता चल गया। टेढ़ी नजर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात के खिलाफ जाने की? अब मुझसे चालाकी करेगा? लगता है तू मुझे हल्के में लेने लगा है। मालिक, मैं तो बस आपकी सुरक्षा के लिए। चुप, अभी के अभी वापस जाओ। अगले ही पल राहुल ने टेढ़ी नजर को जबरदस्ती अपने मृत्यु लोक स्पेस में बंद कर दिया। मालिक, मुझे बाहर निकालिए, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। मैं बस आपकी रक्षा करना चाहता था। अंदर बैठकर सोच और 50,000 शब्दों का माफीनामा लिख, तब बाहर निकालूंगा। दिलचस्प चूहा, अब समझ नहीं आ रहा तुझे समझदार कहूँ या बेवकूफ? तुझे क्या पता? मैं राहुल हूँ, जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। कहाँ है तुझसे 1 on 1 लड्डूंगा तो लड्डूंगा। चल वार कर। मौत से डर नहीं लगता? खुद ही मरने आ रहा है? ठीक है, मैं तुझे अपने सबसे बड़े वार से खत्म करता हूँ। अचानक राहुल को एक अजीब खाली सी दुनिया में खींच लिया गया। चारों तरफ सिर्फ सफेदी थी, कुछ भी नहीं। छोटे चूहे, मेरे इस अंतिम क्षेत्र में तेरे शरीर की हर एक कोशिका साफ की जाएगी और तू ऐसी पीड़ा महसूस करेगा जो हड्डियों तक चुभेगी, जब तक तेरी हर कोशिका साफ होकर मर नहीं जाती। यही है सबसे सुंदर मौत। हा। अरे मजाक कर रहा है क्या? इतना दर्द तो मुझे नहाते वक्त झाड़ू से रगड़ने में भी होता है। थोड़ा और जोर लगा, नहीं तो अब मैं हमला करूंगा। चुप रह चूहे, दर्द हो रहा है तो चिल्ला। मुझे चूहों की चीखें सुनना बहुत पसंद है। बस इतनी ही ताकत है तेरी ये भूत सम्राट वाली ताकत मेरे टेढ़ी नजर सहायक के सामने भी कुछ नहीं। अब देख असली ताकत क्या होती है। मृत्यु शक्ति सक्रिय। अगले ही पल राहुल के शरीर से एक भयानक काली लाल ऊर्जा फैल गई। उसने पूरे सफेद क्षेत्र को काला लाल बना दिया। उसकी इस ताकत का दबाव विक्रम ने पहली बार महसूस किया और वो डर से कांपने लगा। हालांकि उसकी कुल ताकत राहुल से ज्यादा थी, लेकिन उस पल उसमें लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची। उसकी नजरों में राहुल अब एक इंसान नहीं बल्कि एक देवता जैसा दिख रहा था और बिना सोचे वो सीधे घुटनों पर गिर गया। देवता नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये जरूर कोई चाल है। कमीने चूहे, मैं तुझे मार डालूंगा। वो अपनी ताकत जुटाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो लगातार कांप रहा था और तभी उसके शरीर से एक अजीब तरल बहने लगा। वो पूरी तरह कमजोर पड़ गया और अपने ही गंदे पानी
में गिर पड़ा। उधर टेढ़ी नजर जो मृत्यु लोक में बंद था, बाहर का सब कुछ देखकर हैरान रह गया। शायद मैं सच में गलत था। ये जो बड़े घरों के भूत होते हैं, इनमें असली लड़ाई का अनुभव ही नहीं होता, इसलिए ये मालिक के सामने टिक नहीं पाते। अरे उठ, मैंने अभी हमला भी नहीं किया। इतना कमजोर निकला तू। अब साफू पूरी तरह टूट चुका था, उसका शरीर भी जवाब दे चुका था। सोचा था थोड़ा मजा आएगा, लेकिन तू तो निकला बेकार, चूहा नहीं। मालिक मैं मान गया, आज से मैं आपका साफू हूँ, आपका सफाई वाला बनकर रहूंगा। माफ करना, मैंने तुझे ज्यादा समझ लिया था। अब तू पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका है, मैं तुझे नहीं रखूंगा, तो मुझे जाने दो। नहीं मालिक, इसने अभी मुझे धमकाया था, मैं बदला लेना चाहता हूँ, और वैसे भी हमारा मिशन है बीमार भूतों का इलाज करना। ये तो खुद एक मरीज है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, अब तो मैं खुद भी डॉक्टर भूत हूँ। जोकर, इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, इसका इलाज करेंगे। जी मालिक, अभी ये डर के मारे लकवाग्रस्त हो गया है, हमें इसे नया शरीर देना पड़ेगा, तो पहले इसे काटना पड़ेगा। भाई मुझे इलाज नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही रहने दो। नहीं, तुझे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप मुझे नया शरीर देना चाहते हैं तो क्या आपके पास शरीर है? अरे सही बात है, हमारे पास तो कोई शरीर ही नहीं, तो मुझे जाने दो। नहीं मालिक, मैंने कल चुपके से कई भूत खा लिए थे, अभी तक पूरी तरह पचे नहीं है। अगर चाहो तो मैं उल्टी करके देखता हूँ, शायद कोई शरीर काम आ जाए। इतना कहकर जोकर ने उल्टी करना शुरू कर दिया। उसने कई तरह के भूतों के शरीर बाहर निकाले, छोटे बच्चों जैसे बड़े ताकतवर शरीर और कुछ जानवर जैसे शरीर, लेकिन सभी शरीर आधे पचे हुए थे, टूटे फूटे और बेहद बदबूदार। कैसा है मालिक, इतने सारे शरीर हैं, काम चल जाएगा ना?